गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हमने देखा था समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखे थे और समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट देखे थे। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमने देखा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। तो उसी के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवा पद q और qवा पद p है, समांतर श्रेणी का pवा पद q तथा qवा पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवा पद शून्य है। तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवा पद शून्य है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बोलते हैं, मान लो प्रथम पद a है और सर्वांतर d है। प्रथम पद को क्या माना, a और सर्वांतर d। तब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, pवा पद q है तो tp इक्वल टू हमने लिख दिया q। अब tp का मतलब क्या होगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू q, ठीक है। a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू q, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में और क्या बोला है कि qवा पद p है, qवा पद p है बोला है। तो हम क्या करेंगे, tq इक्वल टू ले लेंगे p। tq इक्वल टू क्या ले लेंगे, p। तो tq का मतलब क्या हुआ, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ, ठीक है। अब सबसे पहले हमको काम क्या करना होता है, a और d का वैल्यू निकालना होता है। a और d का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, a और a कैंसल हो जाएगा घटाने से, इसलिए हम समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। तो देख लेते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को घटाना है, लेफ्ट में लेफ्ट को घटाना है और राइट में राइट को घटाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, घटा देते हैं। तो राइट में लेफ्ट, दैट मीन्स a माइनस ए, क्लियर है, a माइनस ए। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो d दोनों में कॉमन है, d दोनों में कॉमन है तो d कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिलेगा प्लस d, ब्रैकेट के अंदर पहले आएगा p माइनस वन, ठीक है। उसके बाद माइनस करके q माइनस वन लिखेंगे, तो माइनस क्या करेगा, देख लीजिए, ये इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना। ये p माइनस वन है माइनस q माइनस वन, ये बात समझ आया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इधर के पार्ट में इधर के पार्ट को घटा रहे हैं, पहले a में a घटाए, उसके बाद प्लस किए, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। d दोनों में है, देख लीजिए d दोनों में है तो d कॉमन लिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखे p माइनस वन माइनस q माइनस वन, q माइनस वन को ब्रैकेट में ले लिए हैं क्योंकि सामने माइनस है, ओके, ठीक है। और राइट साइड देख लीजिए, राइट साइड हमको मिलेगा q माइनस पी, राइट साइड क्या मिलेगा, q माइनस पी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a और a कैंसल हो गया, तो हमको मिल जाएगा d ब्रैकेट के अंदर p माइनस वन माइनस q प्लस वन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा q और वन का, तो माइनस q प्लस वन इक्वल टू क्या मिलता है हमको, यहाँ पे क्या है, q माइनस पी है, q माइनस पी है, वहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं मान लो, तो ये हमको क्या मिलेगा, p माइनस q। कैसे, यहां से ऋण कॉमन निकाला तो जो p है वो धनात्मक हो जाएगा और q ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे मिला माइनस p माइनस q, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 और 1 कैंसल होता है और d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू मिलता है माइनस p माइनस क्यू, ओके ओके। अब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा d इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम चीज है तो कितने बार में कैंसल हो जाएगा, 1 टाइम, एक बार में कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस वन, d इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस वन, ओके
क्लियर हो रहा है क्या? ठीक, अब इस वैल्यू को बेटा हम कहां पुट करेंगे? समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या मिलेगा? a प्लस पी माइनस वन, डी के जगह मैंने रख दिया -1, डी के जगह क्या रख दिया? -1, इक्वल टू क्या मिला? q, इक्वल टू q। समझ आ रहा है बात? ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा a, माइनस का गुणा होगा दोनों से तो चिन्ह बदल जाएगा, तो a माइनस p और माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 इक्वल टू q। ये मिला? ओके है, तो a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस p उधर जाके प्लस हो जाएगा और +1 उधर जाके माइनस, तो a इक्वल टू मिलता है बेटा p प्लस q माइनस 1। दिख रहा है? हाँ, a इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। ओके, ठीक, ये a का वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला ये। ठीक है, यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे समझा रहा हूं। ठीक है, फटाक से नोट करेंगे। और बेटा पढ़ते टाइम आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठना है ना, तब एक एक चीज क्लियर होगा आपको। ठीक है, मिटा दूं मैं? ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग देख लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। हमको a और d का वैल्यू मिल गया, a और d का वैल्यू मिल गया है तो अपन p प्लस क्यूवा पद याद कर सकते हैं। ठीक है, तो p प्लस क्यूवा पद निकालना है तो उसको लिखेंगे t p प्लस क्यू इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ऐसी मिलेगा हमको t p प्लस क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। एनवा पद की जगह क्या बोल रहे हैं हमको? p प्लस क्यूवा पद बोल रहा है, इसलिए n के जगह हमने p प्लस क्यू पुट किया है। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1, उसके बाद प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है? -1, तो डी का वैल्यू हमने -1 रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस का गुणा इससे होगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, है ना। माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा तो हमको मिलेगा माइनस p माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, ओके, अब देख लीजिए p माइनस p कैंसल हो जाएगा, q माइनस q कैंसल हो जाएगा और उसी प्रकार -1 प्लस 1 भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, सब कैंसल हो जाएंगे तो हमको मिलेंगे 0, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 0। अतः p प्लस क्यूवा पद क्या है? शून्य है। p प्लस क्यूवा पद क्या है? शून्य। यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ, या लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। ओके, आया समझ? ठीक है, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा, और पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो समांतर श्रेणी पार्ट 2 है, उसमें लास्ट क्वेश्चन में छोटा सा गलती हो गया, उसको प्लीज सुधार लेंगे, है ना। और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें d इक्वल टू 20 आता है, 20 के जगह मैंने क्या लिख दिया था? 24 लिख दिया था, तो प्लीज वहां से सुधार लेंगे। मेथड वगैरह सब एकदम राइट है, एकदम सही है। ठीक है, छोटा सा गलती है, उसको प्लीज सुधार लेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, समांतर श्रेणी पार्ट 2 में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे
और उसको सुधार लेंगे। ठीक है, गलती हो गया था मेरे से, सॉरी, मैं बाद में देखा। ठीक, और इसको ध्यान से समझेंगे, ये वाले क्वेश्चन को, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डस्टर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं दिख रहा है। एक समांतर श्रेणी का, अगर नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि p क्यूवा पद 1 होगा, है ना। क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवा पद 1 है। p क्यूवा पद, p प्लस क्यूवा पद पहले क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, p इंटू क्यूवा पद 1 होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो काम वहां किए थे सेम काम यहाँ भी करना है ना, तो घबराने की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बोलोगे, मान लो प्रथम पद क्या है, a, प्रथम पद a, और सर्वांतर क्या है आपका, d है, सर्वांतर है आपका d। ठीक, अब प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार पीवा पद क्या है आपका, 1/q, मतलब टीपी इक्वल टू 1/q, टीपी इक्वल टू 1/q। थोड़ा इधर लिख दे क्या, ठीक। देखिए, प्रश्नानुसार पीवा पद है आपका 1/q, पीवा पद आपका 1/q है, तो टीपी मतलब हो गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, ऐसा मिलेगा। ठीक, उसके बाद और क्या बोलते हैं, सेकंड प्रश्नानुसार, सेकंड प्रश्नानुसार क्या बोला है, क्यूवा पद 1/p है, क्यूवा पद 1/p है, तो हम क्या लेंगे, tq इक्वल टू 1/p, tq इक्वल टू 1/p, और tq का मतलब क्या होता है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, tq का मतलब क्या हुआ, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/p। इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले a और d का वैल्यू फाइंड करना होगा, a और d का मान निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, तो देख लीजिए, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, तो देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे और राइट में राइट साइड को घटाएंगे। ठीक है, ध्यान से घटाना है, घटा दूं मैं, ठीक है, तो देख लीजिए, a माइनस a, उसके बाद d दोनों में है तो d कॉमन ले लेंगे,
तो डी कॉमन लिए, अंदर मिलता है हमको p माइनस वन, p माइनस वन। अब देखिए इसके सामने में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो जो माइनस है ये दोनों के चिन्ह को बदल देगा, तो हमको मिलेगा माइनस क्यू प्लस वन, माइनस क्यू प्लस वन। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो इक्वल टू हमको क्या मिलता है, वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी, वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए और ए कैंसल हुआ, और यहाँ पे मिलता है डी इंटू माइनस वन प्लस वन कैंसल, यहाँ मिला पी माइनस क्यू इक्वल टू, देखिए वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, दोनों का हर का लघुत्तम निकालेंगे तो पी क्यू आएगा, है ना। ऊपर में पी का गुणा और इधर क्यू का गुणा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, ये जोड़ना घटाना आता है सबको, भिन्न वाला वही काम किए हैं, दोनों का लघुत्तम लिए पी क्यू आया, ठीक है। पी क्यू को मैं क्यू से डिवाइड किया तो मिला पी, तो पी का गुणा ऊपर किया हूं, ठीक। उसी प्रकार पी क्यू को पी से भाग दिया तो क्या मिला, क्यू, तो क्यू का गुणा ऊपर किया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको मिला पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं तो डी इक्वल टू मिलता है पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू, ये नीचे चले जाएगा तो हमको मिलेगा वन अपॉन पी माइनस क्यू। अब देखिए पी माइनस क्यू ऊपर है और नीचे भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे, दोनों कैंसल हो जाएंगे, और हमको डी इक्वल टू मिलेगा वन अपॉन पी क्यू। डी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, वन अपॉन पी क्यू। समझ आ रहा है बात। तो डी का वैल्यू हमको क्या मिला, वन अपॉन पी क्यू, ठीक। हाँ समझते जाएंगे, साथ साथ नोट भी करते जाएंगे, है ना, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, समीकरण एक में पुट करेंगे, समीकरण एक में पुट करेंगे, देखते हैं। तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इधर मिटा दूं, इस साइड रफ कर दूं, तो देख लीजिए समीकरण एक में मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में मान रखेंगे तो समीकरण एक क्या था, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो डी के जगह मैं क्या पुट करूंगा, वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू, इधर क्या था बेटा, वन अपॉन क्यू था राइट साइड में, तो वन अपॉन क्यू लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस पी का गुणा जब वन अपॉन पी क्यू से करेंगे तो p और p कैंसल हो जाएगा, हमको मिलेगा वन अपॉन क्यू मिलेगा, ठीक है, वन अपॉन क्यू मिलेगा। अब माइनस वन से गुणा करेंगे तो माइनस वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन क्यू। क्लियर है, ठीक है। फिर पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको a का मान निकालना है, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू वन अपॉन क्यू, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वन अपॉन क्यू, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस वन अपॉन पी क्यू। क्लियर है। अब वन अपॉन क्यू कैंसल हो गया, तो a का वैल्यू हमको मिला वन अपॉन पी क्यू, ए का वैल्यू क्या मिला, वन अपॉन पी क्यू, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया वन अपॉन पी क्यू। अब देखिए d और a दोनों का वैल्यू क्या मिला है हमको, वन अपॉन पी क्यू। यहां तक सबको समझ आया है क्या, सबको क्लियर है। अब आराम से हम पी क्यू पद नोट कर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए, ठीक। तो इधर मैं रफ कर दूं तभी बन पाएगा सवाल, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए ए और डी का दोनों का वैल्यू हमको क्या मिला है बेटा, वन अपॉन पी क्यू, ठीक। अब हमको चाहिए पी क्यूवा पद, कौन सा पद चाहिए, पी क्यूवा पद। तो लिख दो यहाँ पे पी को क्यूवा पद, पी क्यूवा पद, टी पी क्यू इक्वल ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। समझ आ रहा है बात, ठीक है। एन के जगह मैंने क्या यूज किया है, पी क्यू, क्योंकि पी क्यू पद निकालना है।
अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/p क्यू, ए के जगह 1/p क्यू, बाकी को वैसे ही नोट किए pq माइनस 1, और d का वैल्यू भी क्या है 1/pq है तो 1/pq रख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 1/pq प्लस pq pq कैंसल तो क्या मिला 1, क्या मिल गया 1। ठीक है, अब -1 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा -1/pq, -1/pq। ओके, अब 1/pq -1/pq कैंसल हुआ तो हमको मिल गया 1, हमको क्या मिला 1। ठीक है, और ये हमको मिल गया tpq इक्वल टू 1, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड, मींस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है? ठीक है, नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, है ना। और ये जो पढ़ाया जा रहा है वो सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे 10th वालों के लिए। ठीक है, जो भी गांव में रहता है, जो भी शहर में रहता है, सब के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लॉकडाउन में। ठीक है, और आप लोग मेहनत करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है। ओके, ठीक। और सभी से गुजारिश है कि प्लीज आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करेंगे पढ़ते समय, है ना। जब मेरा वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठें। ठीक है, और नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए, किस मान के लिए 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो मैं बोल रहा हूं उसको सुने। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, n के किस मान के लिए 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दो ठोक श्रेणी दिया गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, दो ठोक श्रेणी दिया गया है और पूछ रहा है
कि n के किस वैल्यू के लिए, n के किस मान के लिए दोनों के nवे पद बराबर होंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दो श्रेणी उतार लेते हैं। ये हो गया एक पहली श्रेणी। पहली श्रेणी में किसको ले रहा हूं, देखो 63, 65, 67 डैश डैश डैश, ठीक है। पहली श्रेणी ले लिया मैं, ओके। अब इसका प्रथम पद देख लेते हैं। ए क्या है इसका, ए इक्वल टू क्या है 63, और डी इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 65 माइनस 63, दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 2। डी इक्वल टू क्या मिला 2। देखिए ए बराबर 63, प्रथम पद 63 दिख रहा है, सर्वांतर कैसे निकालूंगा, दूसरा में पहला पद को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 2, तो ये हो गया सर्वांतर, ठीक। ये पहली श्रेणी है, इसका nवां पद याद कर लेते हैं। तो Tn1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक काम करते हैं, ये पहली श्रेणी है ना, तो प्रथम पद को a1 लेते हैं और द्वितीय पद को सर्वांतर को d1 लेते हैं, सर्वांतर को d1 ले लेते हैं प्रथम श्रेणी के लिए। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, n में 1 लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के लिए n का यूज कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दोनों के लिए n का यूज कर रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मान रख देते हैं, तो क्या मिलेगा 63 धन यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन इंटू 2 गुणित 2, ठीक है, ओके। अब ये हमको मिल गया 63 धन 2n माइनस 2, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 63 में 2 जाएगा, हमको मिलेगा 61, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, और इधर क्या है Tn1, ओके, क्लियर है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये 61 है बेटा, है ना, 61 है ये, ठीक। अब उसी प्रकार दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। दूसरी श्रेणी क्या है, दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ प्रथम पद a2 इक्वल टू क्या 3, प्रथम पद a2 इक्वल टू 3, और सर्वांतर d इक्वल टू क्या d2 इक्वल टू क्या 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो सर्वांतर क्या आ गया यहाँ पे 7, और a2 मतलब प्रथम पद क्या आ गया 3। अब nवां पद निकाल लेंगे इसका Tn2, है ना, Tn2 निकाल लेंगे तो वो क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दूसरा श्रेणी है इसलिए 2 का यूज कर लेते हैं, a2 और यहाँ लिख दिया d2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो a2 के जगह क्या 3 प्लस n माइनस वन, d2 के जगह क्या बेटा 7, d2 के जगह 7, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 3 प्लस 7n माइनस 7, ओके, लाइन क्लियर है, ठीक। अब इसको सॉल्व किए तो ये मिल गया हमको 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, और ये है Tn2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पहली श्रेणी लिए, उसमें प्रथम पद और सर्वांतर लिया और उसका nवां पद निकाला। तो nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद क्या आया 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, ठीक। उसी प्रकार दूसरी श्रेणी लिए 3, 10, 17 डैश डैश डैश, इसका प्रथम पद और सर्वांतर निकाले, ठीक है। उसके बाद इसका nवां पद निकाले Tn2, तो वो क्या आया 7n माइनस 4, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार चौक कहाँ है, अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, nवे पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए nवे पद बराबर होंगे। तो लिख दोगे प्रश्नानुसार Tn1 इक्वल टू Tn2, ठीक है। तो Tn1 अपन ने कितना निकाला था बेटा
कितना निकाला था जी? 61 प्लस 2n निकाले थे, 61 प्लस 2n निकाले थे ना, ठीक है। और Tn2 कितना निकाला है? 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, ठीक है। मान रखे हैं बस, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ऐसा करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मान रख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो 2n इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? ये 7n माइनस 2n मिलेगा, और ये माइनस 4 इधर आएगा तो 61 प्लस 4, ठीक है। 7 में 2n जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा? 5n, और इधर 61 और 4 65, 65 मिला। फिर पक्षांतर करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, 65 इक्वल टू 5 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमको क्या मिलता है? यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिखना है, जगह है। n इक्वल टू क्या मिलेगा? 65 को 5 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 13 बार। कितने बार में जाएगा? 13 बार में। तो n इक्वल टू आएगा बेटा 13। n इक्वल टू कितना? 13। दिस इज आंसर। n इक्वल टू क्या आया? 13, ठीक है। ओके, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल का भी और एक्सरसाइज का भी, ठीक है। और जितना भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो समझाने लायक है, सारा क्वेश्चन मैंने समझा दिया बेटा, है ना। तो ध्यान से आपको करना है तैयारी, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे समांतर माध्य, ठीक है। ठीक, ये सबको क्लियर है? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, धन्यवाद।